करीब 20 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। पति का नाम रामदास था, जो शहर के एक बड़े छापाखाने में मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सरस्वती घर घर जाकर लोगों के कपड़े सीकर थोड़े पैसे कमा लेती थी। दोनों की कमाई बहुत कम थी, पर वे मेहनती और ईमानदार लोग थे। अपनी गरीबी के बावजूद वे संतोष और प्रेम से जीवन बिताते थे। उनकी एकमात्र बेटी कुसुम उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। कुसुम की उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। वह देखने में बहुत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी लड़की थी। उसका स्वभाव भी बहुत मधुर था। वह भी सिलाई का काम करके अपने माता पिता की मदद करती थी। खाली समय में वह पढ़ना लिखना सीखती और संगीत का अभ्यास करती थी। कुसुम के अच्छे स्वभाव और मेहनती आदतों के कारण पूरे मोहल्ले में उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। लोग उसे एक आदर्श लड़की मानते थे। जब कुसुम काम के लिए शहर जाती, तो उसकी ऊंची कदकाठी, सुंदर रूप और आत्मविश्वास से भरी चाल देखकर लोग उसे आश्चर्य से देखते। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और शांत स्वभाव हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। कई बार मोहल्ले के कुछ मंचले युवक उससे बात करने या उसका परिचय पाने की कोशिश करते, पर कुसुम बहुत समझदार थी। वह किसी से भी अनावश्यक बातचीत नहीं करती थी और सीधे अपने काम पर जाती और वापस घर लौट आती थी। रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात। एक दिन शाम के समय कुसुम शहर से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक पुल पार करना था। उसी पुल पर उसने एक अजनबी आदमी को देखा। वह आदमी लंबा चौड़ा और आकर्षक दिखता था। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था और सिर पर अजीब सी टोपी थी। उसकी काली दाढ़ी बहुत सलीके से कटी हुई थी और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वह आदमी कुसुम को ध्यान से देख रहा था। कुसुम को थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें झुका लीं और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। लेकिन वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने विनम्र स्वर में कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। कुसुम ने तुरंत उत्तर दिया, धन्यवाद, पर इसकी जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा सकती हूं। कृपया आप मेरा पीछा न करें। इस मोहल्ले के लोग मुझे जानते हैं। आपके साथ चलते हुए मुझे देखकर वे गलत समझ सकते हैं। पर वह आदमी मुस्कराया और बोला, तुम बहुत सुंदर हो, मैं अभी अभी विदेश से आया हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम रानी की तरह रह सकती हो, तुम्हारे पास दौलत होगी, नौकर चाकर होंगे और ऐश्वर्य का जीवन होगा। कुसुम को उसकी बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं गरीब जरूर हूं, पर अपने सम्मान को कभी नहीं बेच सकती। चाहे मुझे कितना भी बड़ा धन क्यों न मिले, मैं अपनी इज्जत के बदले उसे स्वीकार नहीं करूंगी। यह कहकर वह तेजी से घर की ओर बढ़ गई और घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लिया। अचानक गायब हो जाना। दूसरे दिन जब कुसुम काम पर जा रही थी, तो वही आदमी सड़क के मोड़ पर उसका इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, कल मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कुसुम ने उसकी बात सुने बिना ही आगे बढ़ जाना बेहतर समझा। लेकिन उसी दिन के बाद अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। शाम तक कुसुम घर नहीं लौटी। रात हो गई, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसके माता पिता घबरा गए। उन्होंने हर जगह खोजा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछा, पर कुसुम कहीं नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कई महीनों तक जांच की, पर कुसुम का कोई सुराग नहीं मिला। 4 वर्ष बाद
करीब 4 साल बाद एक दूर देश के बड़े शहर में एक अजीब घटना घटी। एक धनी नवाब की पत्नी अपनी पालकी में बैठकर बाजार से गुजर रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसी समय सड़क पर एक आदमी चल रहा था, वही अजनबी जिसने कभी कुसुम को बहकाने की कोशिश की थी। अब वह अमीर व्यापारी के रूप में घूम रहा था। असल में वह औरतों को बहला फुसलाकर बेचने वाला अपराधी था। अचानक उस नवाब की पत्नी ने उसे देखा। कुछ देर बाद नवाब के महल से एक सेवक उस आदमी के पास आया और बोला, नवाब साहब तुम्हें बुला रहे हैं। वह आदमी डरते डरते महल में पहुंचा। महल के अंदर एक सुंदर बगीचे में उसे इंतजार करने को कहा गया। थोड़ी देर बाद एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली महिला वहां आई। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने अपना घूंघट हटाया तो वह आदमी डर के मारे कांप उठा। वह महिला कोई और नहीं, कुसुम थी। प्रतिशोध, कुसुम ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह आदमी कांपते हुए बोला, कुसुम। कुसुम ने कहा, हाँ, वही कुसुम जिसे तुमने धोखे से बेच दिया था। लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। आज मैं इस नवाब की पत्नी हूं और मेरे पास शक्ति और सम्मान दोनों हैं। वह आदमी उसके पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। पर कुसुम ने आदेश दिया, इसे 100 कोड़े लगाए जाएं। नौकरों ने उसे खंभे से बांध दिया और दंड देना शुरू कर दिया। वह आदमी दर्द से चीखता रहा, लेकिन कुसुम शांत बैठी रही। कुछ समय बाद वह अपराधी फिर पकड़ा गया। अदालत में उसने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। कुसुम के माता पिता को उसकी खबर मिली, लेकिन उन्होंने उसे वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। उन्हें यह जानकर संतोष हुआ कि उनकी बेटी अब सम्मान और सुख से जीवन जी रही है। पर वह अपराधी इतना चालाक था कि सजा काटने के बाद फिर वही घिनौना काम करने लगा। पुलिस कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, पर वह बार बार बच निकलता था। और इस तरह वह दुष्ट आदमी दुनिया में अपनी काली करतूतों का सिलसिला लंबे समय तक चलाता रहा। कहानी का नैतिक संदेश, मोरल एंडिंग। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सम्मान और चरित्र किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान होते हैं। कुसुम ने गरीबी के बावजूद अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। जो लोग लालच और धोखे से दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ईमानदारी, साहस और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है।